जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वैष्णो क्लासेस दांसू की दांसू सीरीज, जो कि वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट के लिए होने वाली है। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, जो आपकी वाटर शेड मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस है वो आपके जो रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर है उनका रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट का है, तो उनके लिए जो वाटर शेड वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो वाटर शेड एंड वेस्टलैंड वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो जैसे कि CIJMU कानपुर हो गए और अदर यूनिवर्सिटी जिनका पेपर वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का है, उनके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कौन से राज्य में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है दोस्तों, आपको जो राजस्थान राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। दोस्तों, भारत में जो भूमि है 17% जो भूमि है कितनी है आपकी, 17% भूमि जो है बंजर है। मतलब कि टोटल जो भूमि है कितनी, 329 मिलियन हेक्टेयर टोटल भूमि है। इस टोटल भूमि में से आप 17% निकाल के देख सकते हैं आपकी कितनी भूमि, कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि आपकी जो है भारत में, कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि आपकी जो है बंजर है, या आप क्या है इसको निकाल कर देख सकते हैं, या फिर हम ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंजर भूमि सुधार हेतु, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि बंजर भूमि सुधार हेतु क्या उपयोगी है। दोस्तों, बंजर भूमि के सुधार के हेतु हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बंजर भूमि का यदि हमें सुधार करना है तो उसके लिए एफोरेस्टेशन मतलब कि नए पेड़ों को लगाना, एफोरेस्टेशन करना है। बंजर भूमि के सुधार हेतु हमें क्या करना चाहिए कि एफोरेस्टेशन मतलब कि जो नए पेड़ लगाना है। रिफोरेस्टेशन मतलब कि जो पेड़ काटे जा चुके हैं, जिस जगह पर पेड़ काटे जा चुके हैं वहाँ पर वापस से पेड़ों को रिफॉरेस्ट मतलब कि वापस से लगाना। मल्चिंग का कार्य है ना, मल्चिंग के द्वारा भी मतलब कि जो है आपकी बंजर भूमि सुधारी जा सकती है। किसके द्वारा, मल्चिंग के द्वारा। ओके, मल्चिंग के द्वारा, डिफोरेस्टेशन के द्वारा और आपके जो है एफोरेस्टेशन के द्वारा। मल्चिंग में आप जानते हैं कि जो धान की बुआई होती है उसके पहले मल्चिंग की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बंजर भूमि के रूप में माना जाता है, बंजर भूमि के रूप में दोस्तों कौन सी भूमि है जिसको बंजर भूमि के रूप में माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी होती है स्नो कवर्ड। कौन सी होती है आपकी, स्नो कवर्ड जो होती है आपकी, कौन सी, स्नो कवर्ड है ना। स्नो कवर्ड को बंजर भूमि माना जाता है, मतलब जो बर्फ से ढकी हुई होती है। फिर होती है लैंड अफेक्टेड विद सैलिनिटी एंड एल्कलाइंस, है ना, वो लैंड जो कि अम्ल और क्षारों से क्या होती है, मतलब प्रभावित होती है। ऐसी भूमि जो अम्ल और क्षारों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीप स्लोपिंग लैंड। कौन सी, स्टीप स्लोपिंग मतलब कि जो ढाल वाली जो भूमि होती है, कौन सी भूमि, जो ढाली भूमि होती है। उन भूमियों में क्या होता है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहकर समाप्त हो जाते हैं वर्षा ऋतु में, इस कारण भी आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको क्या है, स्नो कवर्ड लैंड अफेक्टेड विद सैलिनिटी एंड एल्कलाइंस मतलब कि अम्ल और क्षारों से प्रभावित भूमि आपकी, उसके बाद में बर्फ से ढकी हुई भूमि। स्टीप स्लोपिंग लैंड मतलब कि आपकी जो है ढलान वाली भूमियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम कि सर्वाधिक क्षारीय भूमि क्षेत्र, सर्वाधिक क्षारीय भूमि कौन सी भूमि दोस्तों, सर्वाधिक क्षारीय भूमि क्षेत्र है दोस्तों। सर्वाधिक क्षारीय भूमि क्षेत्र जो आपके यूपी में कौन से है, कहाँ पर है, सर्वाधिक क्षारीय भूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाटर शेड किसका समानार्थी दोस्तों। वाटर शेड को यदि हम हिंदी में बोले तो जल ग्रहण प्रबंधन होता है। क्या होता है, वाटर शेड का हिंदी में जल ग्रहण प्रबंधन होता है ना। वाटर शेड किसका समानार्थी दोस्तों, जो वाटर शेड होता है आपका ड्रेनेज क्षेत्र का, ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज क्षेत्र, बेसिन और कैचमेंट एरिया, इन सभी का क्या है, वाटर शेड आपका समानार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि वाटर शेड किससे संबंधित होता है दोस्तों। वाटर शेड जो होता है हाइड्रोलॉजिकल इकाई, नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल जो इकाई होती है उससे संबंधित होता है। सिंगल आउटलेट से संबंधित होता है और ड्रेनेज घनत्व से संबंधित होता है। दोस्तों, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोलॉजिकल इकाई किससे संबंधित है या फिर वाटर शेड किससे संबंधित होता है, और ऑप्शन में आ जाता है आपका हाइड्रोलॉजिकल इकाई। तो आपको क्या है, हाइड्रोलॉजिकल इकाई सही करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेनेज डिवाइड से क्या तात्पर्य दोस्तों। ड्रेनेज डिवाइड से तात्पर्य होता है वाटर शेड सीमा, मतलब कि जल विभाजक सीमा। कौन सी, जल विभाजक सीमा, है ना, कौन सी, जल विभाजक सीमा। जल विभाजक सीमा से मतलब होता है ड्रेनेज डिवाइड। वाटर शेड सीमा मतलब कि जल प्रबंध ग्रहण सीमा जो होती है आपकी, उसको मतलब उसका डिवाइडेशन जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बंजर भूमि में उगने वाला पौधा। दोस्तों, जो बंजर भूमि में उगने वाले पौधे को हम किस नाम से जानते हैं, लाइकेन। बंजर भूमि में कौन सा पौधा उग सकता है दोस्तों, तो आपका लाइकेन जो है बंजर भूमि में उगने वाला पौधा
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड है ना, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, कौन सा, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1985 में की गई थी। कब की गई थी आपके? 1985 में की गई थी दोस्तों, है ना। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मृदा क्षरण की दर, दोस्तों राजस्थान में जो मृदा क्षरण की दर है वो आपकी 5 टन पर हेक्टेयर है। कितनी? 5 टन पर हेक्टेयर है। ओके, तो राजस्थान में मृदा क्षरण की दर 5 टन पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना वर्ष का समय लगता है? दोस्तों 1 सेंटीमीटर मृदा के बनने में कितने वर्ष का समय लगता है? दोस्तों 130 से 400 वर्ष तक का समय लग सकता है। 1 सेंटीमीटर केवल दोस्तों कितनी? 1 सेंटीमीटर वर्ष जो होती है आपकी मृदा बनने में कितना समय लग जाता है? लगभग 130 से 400 वर्ष का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मृदा की ऊपरी सतह पर महीन कणों की पतली परत जमा हो जाती है। मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उस पर महीन कणों की पतली परत जमा हो जाती है, उसे हम पपड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पपड़ी के नाम से जानते हैं। और जो बंजर भूमियाँ होती हैं उन पर जो जो परत जमा होती है दोस्तों, वो परत होती है जैसे कि आपके नमक नहीं होता, सफ़ेद रंग की वो परत होती है, मतलब जिससे हमें मालूम होता है कि उसमें क्या है, सैलिनिटी उस भूमि में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खनिज भूमियों में कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है? दोस्तों खनिज भूमियाँ जो होती है, मतलब कार्बनिक पदार्थ जो होता है खनिज भूमि में कितना होता है दोस्तों? तो 1 से 5%। या सीधा हम इसको 5% भी, यदि ऑप्शन में आता है 5% आता है ऑप्शन में, तो आपका सीधा 5% राइट होता है। लेकिन यदि 1 से 5 आता है तो आपको क्या 1 से 5% क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा और आपको लगाकर आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में ऊसर भूमि क्षेत्र। दोस्तों संपूर्ण विश्व में ऊसर भूमि क्षेत्र कितना है टोटल? दोस्तों तो विश्व में ऊसर भूमि क्षेत्र आपको 1.03 मिलियन हेक्टेयर, कितना? 1.03 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र क्या है आपका पूरे संपूर्ण विश्व में ऊसर भूमि क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है क्षारीय मृदा सुधार। क्षारीय मृदा सुधार किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों क्षारीय मृदा है उसके सुधार के लिए हम जिप्सम एवं पायरेट्स का उपयोग करते हैं। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम या पायरेट्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही अम्लीय मृदा की यदि बात की जाए कि अम्लीय मृदा सुधार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों अम्लीय मृदा के सुधार हेतु आपके चूने का उपयोग किया जाता है। क्षार, जिप्सम, अम्ल, चूना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कृषि योग्य भूमि, नहीं भारत में कुल कृषि योग्य भूमि दोस्तों आपकी कितनी? 142 मिलियन हेक्टेयर। कितनी है? 142 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत वर्षा आधारित है? दोस्तों कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत वर्षा आधारित है? तो 60%। कितना आपका? 60% कुल कृषि भूमि का क्या है? वर्षा आधारित क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर, देश में जल समेट प्रबंध की विकास परियोजना कब शुरू हुई? दोस्तों देश में जल प्रबंध की, है ना। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जो व्हाट्सअप ग्रुप का है, उसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको नंबर बता देते हैं 7697505033। इन नंबर पर आप ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों कि कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र दोस्तों आपका जो है वर्षा आधारित है, तो कितना? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में जल समेट प्रबंधन विकास परियोजना कब शुरू की गई? दोस्तों 1970 के दशक में। कब प्रारंभ की गई थी जल समेट प्रबंधन विकास परियोजना? तो 1970 के दशक में दोस्तों प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों जो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है आपका 1928 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सही से लिख देते हैं 1928 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1928 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, और लिख नहीं सकते तो आपको पीडीएफ फॉर्म में हम अवेलेबल करवा ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भूस्खलन को किस रूप में भी देखा जाता है? दोस्तों भूस्खलन को जो है भूक्षरण के रूप में देखा जाता है। किस रूप में? भूक्षरण के रूप में भूस्खलन को दोस्तों देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों कि भूमि उत्पादकता में गिरावट का कारण। दोस्तों भूमि उत्पादकता में गिरावट का सीधा कारण होता है मृदा क्षरण। मृदा का क्षरण होगा तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, लाभदायक तत्व होंगे, वो बहकर नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण भूमि उत्पादकता में गिरावट आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए थ्योरिकल क्लासेस भी अरेंज की जाएंगी, साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी जो वैकेंसियाँ आती है सबकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी।
और कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि NBSS और LUP के अनुसार कितना क्षेत्र भूचरण से प्रभावित है। दोस्तों NBSS और LUP के अनुसार कितना क्षेत्र है जो कि भूचरण से प्रभावित है, तो आपका 147 मिलियन हेक्टर। कितना 147 मिलियन हेक्टर क्या है आपका, कि यह NBSS और LUP के अनुसार भूचरण से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि नेशनल रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, कौन सा, नेशनल रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज या फिर NRCS इसको हम बोल सकते हैं। नेशनल रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, इसकी पहली बैठक हुई थी 28 मार्च आपके 2006 में। वो भी कहाँ पे हुई थी, हैदराबाद में दोस्तों हुई थी। कहाँ पे, 28 मार्च 2006 हैदराबाद, 28 मार्च 2006 कहाँ पे, वो भी हैदराबाद में दोस्तों हुई थी। ओके, 28 मार्च 2006 में हैदराबाद में दोस्तों ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मरुस्थलीकरण शब्द किसके द्वारा नियोजित है। दोस्तों मरुस्थली शब्द किसने नियोजित किया, तो एस्केप द्वारा। किसके द्वारा, एस्केप के द्वारा, ESCAP, एस्केप के द्वारा मरुस्थली शब्द नियोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों कितना है। दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 392 मिलियन हेक्टेयर है। कितना, 392 मिलियन हेक्टेयर दोस्तों आपका क्या है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रतिवर्ष मृदा क्षरण की जो मात्रा है दोस्तों, तो 2.1 मिलियन हेक्टेयर। कितने, 2.1 मिलियन हेक्टेयर जो मृदा क्षरण भारत में प्रतिवर्ष दोस्तों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मिनी वाटर सेट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। दोस्तों मिनी वाटर सेट के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र है आपका 40 से 200 हेक्टेयर वाला। जो मिनी वाटर सेट के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है दोस्तों, आपको 40 से 200 हेक्टेयर के अंतर्गत वाला जो क्षेत्र होता है वो आपके मिनी वाटर सेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने पर पानी टपकने की दर क्या है। दोस्तों ड्रिप सिंचाई उपयोग यदि हम करते हैं तो पानी जो टपकेगा हमारा 2 से 20 लीटर। कितना, 2 से 20 लीटर पर आवर की गति से आपका पानी टपकेगा दोस्तों हम इस वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल का नाम भी आपको मालूम है, वैष्णव क्लासेस धासु। आप चैनल पर आ ही गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन मिल सके। आपको एक बार और कुछ नंबर बता देते, 7697505033। ये दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है जिस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। और आपको साथ ही बता दें कि आपके लिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी आने वाला है और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। ये दोस्तों आपकी वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।